नमस्कार दोस्तों, एक्सेल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखते हैं एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला कैसे काम करता है। इससे पहले हम जानते हैं कि दोनों काम कैसे करते हैं, उनका एक्चुअल में काम करने का तरीका क्या है। पहले आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डेटा है जिसमें सबसे पहले मैच फार्मूला कि कैसे काम करता है मैच। तो मैच क्या करता है कि किसी भी डेटा में से एक्चुअल जो भी हम कंडीशन रखते हैं उस कंडीशन की पोजीशन को बताता है कि एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डेटा है, मैं यहाँ पे पोजीशन पता करना चाहता हूँ कि कुणाल की एक्चुअल में इस डेटा में पोजीशन क्या है, उसका कितने नंबर पे, मतलब नंबर कितना है, जो नाम है वो कितने नंबर पे है। तो जैसे मैंने लगाया इक्वल मैच, टैब बटन प्रेस करेंगे, कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होती है जिसके बारे में मुझे देखना होता है। जैसे मुझे कुणाल के डेटा को देखना है तो मैंने यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लुकअप एरे। एरे का मतलब होता है कि कहाँ से जो डेटा मुझे देखना होता है जिस लिस्ट से, वो हमारा होता है एरे। तो मुझे इस नाम वाली लिस्ट से डेटा को देखना है। लेकिन मैच फार्मूला लगाने से पहले एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना होता है कि नॉर्मली जब भी हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं, चाहे वो बी लुकअप हो या एच लुकअप फार्मूला हो, तो उसमें क्या होता है कि हम हेडिंग के साथ डेटा को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडेक्स मैच में ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि मुझे केवल डेटा को ही सिलेक्ट करना होता है। तो जब भी हम इंडेक्स या मैच फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मुझे इस डेटा को ही सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब कह रहा है कि मैच टाइप क्या होना चाहिए, कि जो डेटा हम लाना चाहते हैं वो कैसे, तो मुझे एग्जैक्ट डेटा लाना है। मैंने जैसे ही ब्रैकेट बंद किया, एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कुणाल की पोजीशन बता दी कि यहाँ से इसका क्या नंबर है। अगर मैं इसमें से मान लो इस यहाँ से नंबर चेंज करता हूँ तो ये उस तरह से डाटा चेंज कर देगा। या मैंने कहा कि दीपक की पोजीशन पता करना तो दीपक की पोजीशन बता देगा। या मैंने कहा मोहित का डेटा मुझे देखना, तो ये बता रहा है कि 1 नंबर पे डेटा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है कि ये क्या करता है कि किसी भी डेटा की पोजीशन को लाता है, मतलब रिजल्ट लाता है। उसमें हमें रो नंबर और कॉलम नंबर डालना होता है। लेकिन यहाँ से आपने देखा होगा जब मैंने मैच फार्मूला लगाया है तो उसमें मैंने ना तो रो नंबर दिया ना कॉलम नंबर दिया। जैसे मैंने यहाँ से लगाया इक्वल इंडेक्स, अब इसमें कह रहा है कि इंडेक्स में एरे, तो एरे में मुझे इस डेटा में से क्या लाना है, तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। फिर कह रहा है कि रो नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ से दे रखा है रेफरेंस में, कॉमा। फिर कह रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, तो इसमें ये भी हमने रेफरेंस दे रखा और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इसने बता दिया है कि जो कॉलम नंबर 1 में और रो नंबर 3 पे डेटा है वो राजन नाम है। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मान लो मैंने कहा कॉलम नंबर 2 में क्या है और रो नंबर 3 होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने कहा तो जो राजन की वैल्यू है वो आ जाएगी। आप दोनों में समझ पाए होंगे कि इन दोनों को कैसे ये दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब भी हम इंडेक्स मैच फार्मूला लगाते हैं तो वो सिंगल काम नहीं करते, दोनों एक साथ करते हैं किसी भी डेटा में जब लगाएंगे। क्योंकि ये भी एक लुकअप के ही तरह है, जैसे हम बी लुकअप एच लुकअप लगाते हैं तो उसमें भी लुकअप देखना होता है डेटा को, ये भी हमें दिखाता है सेम। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंडेक्स मैच में ऐसा कोई सेपरेट एरिया नहीं है कि ये एक सेपरेट एरिया में काम करेगा। जैसे आप अगर वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप में क्या है कि आप हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ ही डेटा को देख सकते हैं। कभी भी आप अगर ये चाहें अप से डाउन में राइट से लेफ़्ट की तरफ ये नहीं देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सीट बना रखी है, एक डेटा बना रखा है जिसमें एम्प्लॉय नेम है और इनका जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जैसे राहुल के
जनवरी की सैलरी देखनी है तो यहाँ पे वो आ जाए, फरवरी की देखनी तो वो आ जाए, मार्च की देखनी वो आ जाए। तो दोनों को एक साथ हम कैसे यूज करते हैं ये चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल इंडेक्स। अब कह रहा है कि एरे, एरे में मुझे क्या चाहिए था, इस वाले डेटा को, ये सैलरी मुझे चाहिए थी, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉमा। अब कह रहा है कि रो नंबर क्या हो, तो रो नंबर में मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैं चाहें तो यहाँ से राहुल नाम भी चेंज कर सकते हैं, या महेश कर सकते हैं, या फिर हम जनवरी फरवरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डेटा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम इधर से नेम चेंज करें तो भी वैल्यू आनी चाहिए, और मंथ चेंज करें फिर भी वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा इंडेक्स, अब रो नंबर मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं चलाऊंगा मैच फॉर्मूले को। मैंने मैच लिया, कह रहा लुकअप वैल्यू क्या है, तो ये रही मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा एरे में पहले मुझे रो वाइज डाटा देखना है, तो ये रो वाली रेंज को मैं ले लूँगा, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करूँगा। फिर कह रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, तो जैसे ही मैंने कॉमा लगाया कि कॉलम नंबर वाला जो एरिया है वो यहाँ से हाईलाइट हो गया। तो मैं फिर इसमें मैच फार्मूला लगाता हूँ, और मैच में एरिया क्या है, तो यहाँ से मैंने नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है, कॉमा कह रहा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में मैं यहाँ से इस वाले डेटा को ले लूँगा, कॉमा 0, और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक बार फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे भी इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ से ये राहुल के मार्च की सैलरी यहाँ से आ गई। अब मान लो मैंने कहा कि मुझे इसको ना जनवरी की सैलरी देखनी है कि क्या है, तो ये मैंने चेंज कर दिया, या मुझे फरवरी की देखना, तो मैंने यहाँ से भी चेंज कर दिया। लेकिन अब इसी तरह से मुझे राजन का डाटा नहीं देखना है, मैंने कहा मुझे ना विवेक का डाटा देखना है, तो यहाँ से इस तरह से जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेंज किया तो विवेक का डाटा आ गया, या मैंने यहाँ से रंजीत का डाटा चेंज किया तो रंजीत का डाटा आएगा। इस तरह से हम चाहें तो रो वाइज डाटा चेंज करें या कॉलम वाइज चेंज करें, वैल्यू फिर भी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ समझ पाए होंगे कि कैसे इंडेक्स मैच काम करता है और दोनों का काम करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।